आइए देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा है। और आपके एग्जाम में दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑफ 8 मार्क्स या 6 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर फ्रेम्ड बाय योर स्कूल टीचर। वैसा करके आएगा। 6 नंबर का हो सकता है, 8 नंबर का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे दे, 9 नंबर का दे दे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग स्कीम प्रोवाइडेड टू यू। आपको दी गई होगी मार्केटिंग स्कीम कि कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का है। ऐसा करके तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रहा। तो देखिए, अगर मैं लेके चलूं यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें हैं कि रिकंसाइल का मतलब समझिए क्या होता है। मेरे पास मेरी कैश बुक है और कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। तो कैश बुक का कैश कॉलम बैंक थोड़ी बनाएगा मेरा। मेरा बैंक अकाउंट जो है वो, उसमें मेरी ट्रांजेक्शन जाएंगी। मेरा कैश अकाउंट है, मेरी ट्रांजेक्शन जाएंगी। मेरे कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो है वो कौन वेरीफाई करेगा? माई अकाउंटेंट। बट मेरे बैंक की ट्रांजेक्शन मेरे बैंक से मुझे टैली हो पाएंगी ना। व्हाट आई विल डू, कैश बुक का बैंक कॉलम लूंगा और पासबुक उठाऊंगा और दोनों को कंपेयर कर लूंगा। तब मुझे पता चलेगा कि मैंने जो चेक जमा कराया था क्या वो बैंक में जमा हुआ, या मैंने जो चेक इशू किया था क्या वो बैंक से क्लियर हुआ। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा क्या होता है कि रिकंसिलेशन का मतलब हुआ कैश बुक, बैंक कॉलम और करंट अकाउंट। वी आर नॉट गोइंग टू रिकंसाइल सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं उनके सेविंग्स अकाउंट नहीं होते हैं। सेविंग्स अकाउंट हम जैसे इंडिविजुअल्स के होते हैं। अगर आप बिजनेस चलाएंगे और जीएसटी नंबर लेना है आपका, तो यू मस्ट हैव अ करंट अकाउंट विद द बैंक। करंट अकाउंट में क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। करंट अकाउंट में बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस की बात आएगी। ठीक है। अच्छा। तो लेकिन अगर आपके करंट अकाउंट में कुछ डिपॉजिट्स पड़े हैं, एफडी करवा दिया आपने बैंक, उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के क्या क्या हम कंपैरिजन किसका करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर व्हाट, कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी क्या होगी हमारी? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में भी क्या होगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? इसका कंपैरिजन हम करेंगे क्या? पासबुक। पासबुक में भी क्या? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट? वही करंट अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं। हम अपनी बुक्स में भी मेंटेन करते हैं, बैंक भी मेंटेन करता है। जो जो ट्रांजेक्शन मैंने करी वो ट्रांजेक्शन मेरी पासबुक में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बढ़िया। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जब एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है और आर्टिकलशिप करता है, सीए आईपीसीसी क्लियर, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद फाइनल में जब पहुंच जाता है, तो पहले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उसे बैंक रिकंसिलेशन ही बनवाते हैं। क्लाइंट का बैंक रिकंसिलेशन पकड़ा देंगे कि कैश बुक का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको पकड़ा देंगे, बैंक का भी पकड़ा देंगे, और आपको बोलेंगे भैया इसमें एरर निकालिए और रिकंसाइल करिए। रिकंसिलेशन का मतलब होता है मैचिंग। देन मैच करने के बाद फाइंडिंग आउट डेविएशंस, फिर उन डेविएशंस को क्या रेक्टिफाई करना। ये जो मैं बैंक रिकंसिलेशन आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्चुअल में होता ही नहीं है, ये तो मजाक है। असली बैंक रिकंसिलेशन होता है एडजस्टेड कैश बुक वाला, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं क्या करूं, मैं उसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। ठीक है। किसी के मन में इच्छा हो तो मुझसे बता देना बाद में, सिलेबस खत्म होने के बाद, अभी नहीं। देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल कैश बुक बैलेंस। कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस, कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस नहीं। द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक और वाइस वर्सा, ऐसा करके चलता है हमारा काम। ठीक है। तो प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है। वो कोई भी डेट हो सकती है। 31 मार्च हो सकती है, जून हो सकती है, 1 जुलाई हो सकती है, दिसंबर हो सकती है। जनरली महीने का आखिर लेके चलते हैं। मान लिया मैंने 31 जुलाई को कोई चेक इशू करके दिया, ऑब्वियस सी बात है 31 जुलाई को मैंने चेक इशू किया, तो वो प्रेजेंट बैंक में उसका उसका पैसा बैंक से जो निकलेगा वो कब निकलेगा? अगस्त में निकलेगा। लेकिन मैं बैंक रिकंसिलिएशन तो 31 जुलाई तक बना रहा हूँ, तो मेरी एरर निकल आएगी वहां पर। अभी भी जब प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा, देखिए। और हम क्या कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम क्या कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किसको? कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट को पासबुक में हमारे करंट अकाउंट के साथ कंपेयर करते हैं। बैठ। अपने पैसों से लाई, अपने पैसे से लाई। झूठ बोलती है, झूठ। झूठ बोलती है। अपने पैसों से। इधर बैठ जाओ आगे। फॉर्मेलिटी नहीं, आपके मन में जो प्यार होगा मुझे दिख जाएगा।
यहाँ सीनियर्स जो होते हैं उनको मैं बार बार बोलता हूँ, तो जब भी मैं किसी सीनियर को डांटता हूं, मैं बोलता हूँ गाली मत दे, और वो लिटरली गाली दे रहा होता है अंदर से, क्योंकि मैं डांट रहा होता हूँ उनको। 30 बच्चों के सामने किसी को डांटूंगा तो उसके अंदर से फूल थोड़ी जड़ेंगे, तो गालियां देगा मुझे, कोसेगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई नो दैट रियलिटी ऑल्सो। चलते हैं, देखिए। लेकिन एक बात होती है, बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। कभी आंवला खाए? शुरू शुरू में कड़वा होता है मुंह, बाद में मिठास घुल जाती है। यही होती है आपके आपके एल्डर्स अगर आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको बुरा मत मानिए, आपके फायदे के लिए है। आपको लगता है टेम्परेली, चलो कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें बाद में करेंगे कभी। तो सिंपल डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आती नहीं है कभी भी, तो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या, कि अगर दोनों के दोनों बैलेंसेस मैच कर जाएं, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच कर जाए, तो बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी, क्योंकि देर आर सेवरल लेप्सेस जिन्हें हमें क्या करना होता है, करना पड़ता है। मैंने चेक जमा कराया बैंक में क्लियर नहीं हुआ, क्यों? 2 दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया। मैंने चेक इशू करा किसी को, तो आप याद है ना, कैश बुक में जैसे ही चेक इशू करते हैं हम तो क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, इवन इफ पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन उसकी क्लियरेंस कब होगी? वो 4 4 5 दिन 6 दिन के बाद, ये जब डेट होगी तब क्लियरेंस होगी उसकी। तो डेट गैप तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल एंट्रीज को चेक करते हैं, कि मैंने 25 तारीख को जमा कराया था, बैंक में कौन सी तारीख को पहुंचा, 2 या 3 दिन का गैप लेके चलते हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आया करते थे, हम कैश बुक यहाँ रखते थे, पासबुक यहाँ रखते थे, और टैली करके डिफरेंस निकालते थे, फिर बैंक रिकंसिलिएशन बनाते थे। उतने मुश्किल क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए कि डिफरेंस आएगा किसमें, पासबुक और कैश बुक में, वो रीजन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। दैट कुड बी एरर इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक बैंक, या ये भी हो सकता है कि आपने चेक, आप बैंक ने आपके अकाउंट में से क्या कर दिया, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट काट दिया, आपको पता ही नहीं। बैंक ने आपके अकाउंट से क्या कर दिया, आपने, आप कभी अपने पेरेंट्स के बैंक स्टेटमेंट देखना, उनमें दिखेगा आपको कि बैंक ना एसएमएस के चार्ज काट लेता है। बैंक एसएमएस करता है ना आपको, जैसे आपके अकाउंट से पैसा जाता है उसके चार्ज काट लेता है। जब आप एटीएम, मेट्रो सिटीज में 5 अलाउड होता है यूज करना एटीएम को, एटीएम कार्ड को 5, मतलब महीने में 5 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपने छठी बार यूज करा, तो कोई बैंक 20 रुपीज, कोई बैंक 50 रुपीज, कोई बैंक 100 रुपीज काट लेता है। ऐसा भी होता है। बैंक आपके अकाउंट से काट लिया, आप बिजनेस के मालिक हैं, आपके पास मैसेज आ गया, वो मैसेज अकाउंटेंट के पास नहीं गया, अपने बैंक अकाउंट में क्या आप अकाउंटेंट का नंबर दोगे? नहीं देंगे ना, वो तो खाली करके भाग जाएगा। सो यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, बैंक इज सेंडिंग मैसेजेस टू यू, इट इज अपडेटेड योर मोबाइल नंबर, यू फॉरगेट टू पास इट टू द अकाउंटेंट, डिफरेंस आ गया। बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए, कैश बुक से कटे ही नहीं वो चार्जेस, तो डिफरेंस राइज हो गया। तो एरर भी हो सकती है, डिटेल में देखेंगे कैसे, आगे चल के देखेंगे। तो वो रीजन क्या क्या बनेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक के बारे में मैंने बताया। बैंक आपके अकाउंट की समरी कहाँ दिखाता है, अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है, और फिर वो मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको क्या करता है, या फिर ओपनेबल लिंक के थ्रू आपको भेजता है, और आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना है। या फिर बैंक में जाके पासबुक प्रिंट कराइए। अब वो नहीं, आप अब बैंक पासबुक प्रिंट कराना बंद कर दिया बैंकों ने, क्योंकि एक दिन में आप 10 10 20 20 ट्रांजेक्शन पेटीएम से करते हैं, तो बैंक बेचारा कहाँ तक दिखाएगा। तो आपको एनुअल, जो मतलब मंथली स्टेटमेंट है, आपको वो क्या कर देता है, आपके मेल पे भेज देता है। मेरा बैंक पंजाब नेशनल है, मुझे भेज देता है, हर महीने मुझे मैसेज आ जाता है। जरूरत क्यों पड़ती है इसकी? एरर होती है, इसकी वजह से मैं, कोई भी एरर रिकॉर्डिंग में हो गई, कैश या बैंक में हो गई, उसको ठीक करने के लिए जरूरत पड़ती है। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स, आपने बैंक में चेक जमा कराया और वो क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लियर हुआ, यू हैव अ राइट टू आस्क बैंक। बैंक बोलेगा जी वो डिफॉल्ट था, सिग्नेचर नहीं था, हम भूल गए, हम कर गए। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका चेक क्लियर ना हो। अगर आपका चेक क्लियर नहीं है तो यू हैव टू गो टू द बैंक। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या किया, 27 अगस्त को मेरा एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जाती है, बाई चांस देर वॉज नो मनी इन माई अकाउंट, मेरे पास कैश कुछ पड़ा हुआ था, तो आई जस्ट टोल्ड माई वाइफ कि जाओ और स्टेट बैंक के अंदर जाके मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना और वो पैसा जमा करा देना। तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनती थी वो जमा करा दी उन्होंने। व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड, मेरे पास तो मैसेज आना चाहिए था कि इतना अमाउंट क्रेडिटेड टू योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। एक दिन हो गया, 2 दिन मैसेज ही नहीं आया। देन आई हैव रिटर्न टू कस्टमर केयर, एक मेल लिखा, स्क्रीनशॉट लगाया, वो जो डिपॉजिट मिलती है ना, कौन सी वाली, रिसिप्ट, पेन स्लिप बताई थी ना, डॉट डॉट वाली फाड़ के रख लेते हैं, बैंक स्टैम्प लगा के देता है।
उसको मैंने मेल करके वहाँ कस्टमर केयर में भेज दिया। तो अगले दिन मुझे मेल आया कि आपका ना वो रिसिप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज टेल अस डेट, रिसिप्ट नंबर, बैंक ब्रांच और टाइम वगैरह लिख के भेजिए। मैंने वो लिख के भेज दिया। देन नेक्स्ट डे आई गॉट अ मेल कि हाँ आपका पैसा हमारे अकाउंट में पहुंच चुका है। तो मैं ना पूछूं तो, ना पहुंचे तो क्रेडिट कार्ड तो मेरे ऊपर पेनल्टी ठोक दे। सो नाउ आई हैव अ प्रूफ ऑफ मेल कि मैंने 27 को पेमेंट करी थी। तो उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया। तो क्या करना होता है ये, वो डिले हो गया ना उनकी वजह से मैसेज है। फिर जब पैसा चला गया तब 4 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका पैसा पहुंच गया है। अगर मैं उसको फॉलो अप नहीं करता तो नहीं पता चलता। ठीक है। रेगुलर रिकंसिलेशन से क्या होता है, एम्बेजलमेंट्स बचते हैं। व्हाट इज एम्बेजलमेंट्स? फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज। बड़ा आसान है। एक यहाँ एक यूको बैंक था यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे। उस बंदे ने क्या किया कि जैसे जैसे पैसा आता थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में डालता चला जाता, मैनेजर। करते करते 15-16 करोड़ रुपए निकाल लिए उसने, नहीं पता चला। तो अगर बैंक रिकंसिलेशन बैंक का ही होता, पता चलता ना कि पैसा कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है। बैंक रिकंसिलेशन से क्या होता है, फ्रॉड, आपके एम्बेजलमेंट जो होते हैं उसके चांसेस बचते हैं। ठीक है। और रिकंसिलेशन से आप वेरीफाई कर जाते हैं कैश बुक में, चेक ड्राफ्ट पे आप ट्रैक रख पाते हैं जो कि आप बैंक में डाल रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ती है। ये है। देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस पर आ सकता है, इस पर और इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि जरूरत क्यों है और रीजंस क्या है। देखिए रीजन क्या होते हैं। डिफरेंस डे टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी जनवरी 25 को, बैंक से क्लियर हुआ फेब को, और आप बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं जनवरी 31 को, तो डिफरेंस आ गया। आपके हिसाब से आपका पैसा जमा हो गया बैंक में कब, 25 तारीख को। लेकिन बैंक में तो जनवरी फरवरी तक भी पैसा जमा नहीं हुआ। तो बैंक आपका अकाउंट 20,000 से बढ़ेगा, बैंक तो नहीं बढ़ेगा 20,000 से। डिफरेंस आ गया। इसे कहते हैं हम लोग क्या, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। ठीक है। हमेशा गैप होगा। जिस दिन आप कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो उसी दिन बैंक में भी हो जाएगी रिकॉर्ड, नहीं होगी। इट विल टेक टाइम, रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। तो टाइम का गैप आ जाता है आपके पास। फिर क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए 2,000 रुपए के। ठीक है जी, काट लिया, और मैसेज मालिक के पास चला गया, अकाउंटेंट के पास तो मैसेज आया ही नहीं। तो व्हाट हैपन, 31 मार्च तक क्या हो गया, बैंक में आपका 2,000 रुपये कट गया और कैश बुक से तो कटा ही नहीं, गैप आ गया, ऐसा चला गया। या फिर यू डिपॉजिटेड अ चेक, तो कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया, बैंक भी बढ़ गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। मार्च 31 को चेक डिसऑनर हो गया। और आपको खबर कब मिली, 2 अप्रैल को खबर मिली, लेकिन बैंक रिकंसिलेशन तो मार्च तक बन रहा है। तो डिफरेंस आ गया। योर बैंक अकाउंट इज डिक्रीज बट नो डिक्रीज इन कैश बुक, डिफरेंस आ गया। तो ये है कि एंट्री किसने कर दी, बैंक ने कर दी, लेकिन आपने नहीं करी। एरर हो चली हैं, खूब सारी एरर हो चली हैं। ठीक है जी। क्या होती है, अलग अलग तरह की एरर चल पड़ी। कैसी एरर चल पड़ी कि आपने जमा कराया था बैंक में 50,000 रुपया, लेकिन बैंक ने गलती से 5,000 लिख दिया उसको। देयर इज एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। आपने डिपॉजिट कराया था 50,000 रुपया, आपके अकाउंटेंट ने 5,000 लिख दिया उसको। दैट इज एन एरर ड्यू टू व्हाट, अकाउंटेंट। बहुत सारी एरर पॉसिबिलिटी होती है। और अकाउंटिंग में तो कितनी एरर होती हैं, है ना। आप जर्नल एंट्री करते समय एरर कर लेते हैं, बैंक भी कर सकता है एरर। ठीक है जी। ये जो बोल रहा है, डिफरेंस इन टाइम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक काट दिया, आपके हिसाब से कैश बुक का बैंक कॉलम कम हो गया, पासबुक कम ही नहीं हुई। दैट इज द रीजन, ये हो सकता है आपका। फिर आपने क्या किया, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में 25 जनवरी को, वो फरवरी में जाके क्लियर हो रहा है। तो देर इज एन एरर, देर इज अ डिफरेंस, टाइम की वजह से डिफरेंस ये हो गया। फिर थोड़ा और चलते हैं आगे। यहाँ जैसे मान लिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया आपकी एफडी पे, लेकिन आपको तो कोई खबर ही नहीं है। आपके अकाउंट में 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया एंड यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट कोट एन एग्जांपल। मेरे साथ के कलीग हैं, वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाह रहे थे। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट इज द, वो ताजा ताजा चार्टेड अकाउंटेंट बना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रिटर्न भरने के काम जगह जगह से दिलाऊं। तो आई रेफर्ड हिज केस टू माय स्टूडेंट हु इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, रिसेंटली चार्टेड अकाउंटेंट बना। उसने कहा सर इनकी रिटर्न तो मैं भर दूंगा, पहले तो नो टैक्स आ रहा था, जो भी टीडीएस कट गया था, जो भी रिटर्न भरना था, टैक्स भरना था, सरकार ने उनके ऑफिस ने उनका काट के भर दिया था टैक्स। कह रहे इनका ना 8,000 का टैक्स और आ रहा है। मैंने पूछा कैसे टैक्स आया तुम्हारा 8,000 का।
कह रहे इनकी जो इंटरेस्ट की इनकम है ना, बैंक ने इंटरेस्ट दिया इनको, बैंक ने 75,000 का इंटरेस्ट दिया इनकी एफडी पे, इन्होंने इनकम में जोड़ा ही नहीं उसको। मैंने उनको बताया सर को, मैंने कहा देखिए आपकी इंटरेस्ट इनकम है 75,000 पे, इस पर 8,000 का टैक्स लगेगा। कह रहे लेकिन दूसरा बंदा तो कह रहा लगेगा नहीं। मैंने तो उसने बोला, मैंने बात कराई टेलीफोनिकली कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा सर ये बताइए, मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाकर आपके बैंक की डिटेल देख पा रहा हूँ, तो क्या इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं देख पाएगा? उन्हें मालूम है आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको अपनी इनकम में शो करना है और उस पर टैक्स देना है। अगर आप नहीं शो करोगे, बाद में स्क्रूटनी होती है, मतलब केस फंसता है, तब आपको मल्टीपल टाइम पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो ज्यादा अच्छा है कि इंटरेस्ट भर के अपने अकाउंट को क्लियर करें। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमें खबर ही नहीं। अब वो जो भाई साहब थे, बैंक ने उनको इंटरेस्ट दे रखा 75,000 का, उनको पता ही नहीं। तो कह रहे मेरी जी कोई इनकम ही नहीं है। उसने प्रूफ करके दिखाया, देखो आपकी आपके बैंक स्टेटमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर चली गई कि आपको इंटरेस्ट दिया गया 75,000। भारत सरकार ने और बैंक को ये मैंडेटरी कर रखा है कि जिसको जितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे, वो ट्रांजेक्शन आप अब क्या करें, इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट करते चले जाएं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। पीछे पंचायत ना करें बेटा, काम कर लें थोड़ा सा। ठीक है, वो तो बुजुर्ग ताऊ जी बैठे हैं आपके साथ, तुम ही हो, टी फॉर टोन टी फॉर ताऊ। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, बैंक में तो पैसा कम हो गया, कैश बुक में पैसा कम नहीं हुआ। और यही ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दिखेंगी, ये ट्रांजेक्शन आपको दिखेंगे क्वेश्चन करते समय। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया आपके लिए। ये हमने जब कैश बुक पढ़ाई थी, बताई थी सारी चीजें, तो आपको पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में कोई खबर ही नहीं है, डिफरेंस अराइज हो गया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, आपने क्या कर रखा, एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक आपका क्या भर रहा है, ईएमआई भर रहा है, लोन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख दिया, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने आपके अकाउंट से 10,000 काट दिया, आपको पता ही नहीं चला कब कट गया। आपने देखा होगा ना नेटफ्लिक्स के, amazon प्राइम के, ये क्या करते हैं, ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से, हर साल कट जाता है। अगर आपने जैसे मान लो जियो हॉटस्टार वगैरह ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन, मंथली कट जाता है, आपको पता ही नहीं कट गया पैसा। देखा ना, ऑटो डेबिट होता है अमाउंट, कट जाता है वो तो। फिर क्या करेंगे आप, आपको पता ही नहीं, वो भी डिफरेंस बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर आपके अकाउंट में सीधा ही पैसा जमा करा देता है, डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, फिर आपको फोन भी नहीं करता ना आपको मैसेज करता है। अब आई जस्ट कोट एन एग्जांपल, सितंबर में 12th वाले बच्चों की फीस ड्यू होती थी, मैंने मैसेज डाला, दो पेरेंट्स ने क्या किया कि फीस तो दे दी, स्क्रीनशॉट भेजा ही नहीं मुझे। अब मैं ग्रुप पे मैसेज डाल के पूछ रहा हूँ भैया किसने पैसा दिया बता दो मुझे, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। और कई बार नीचे लिखना होता है ना कमेंट, फीस ऑफ दिस, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। उनका नाम जो है, मुझे पेरेंट्स का नाम थोड़ी पता है। मान लो सारण्य, तो मैं सारण्य फादर सारण्य के नाम से सेव कर रहा हूँ, उनका नाम के साथ थोड़ी सेव कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट एबल टू ट्रेस कि वो दो फीस किसने भेजी है मुझे। तो ऐसे ही हो गया, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया पैसा, और आपको कोई खबर ही नहीं है, तो आपका बैंक बढ़ गया और डिफरेंस अराइज हो जाएगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड, ये समझिए, डिसऑनर ऑफ अ चेक डिस्काउंटेड। एक पोस्ट डेटेड चेक था, कैश बुक में बताया था मैंने आपको, आपने चेक जमा कराया तो डिस्काउंट में जमा कराया, चेक जमा हो गया, बैंक बढ़ गया आपका, और आपने कैश बुक में भी बढ़ा दिया, दोनों तरफ बराबर चल रहा है। अब वो चेक हो गया डिसऑनर, बैंक ने मैसेज भेजा, वो मालिक के पास चला गया, अकाउंटेंट को तो खबर ही नहीं है। तो पासबुक इज रिड्यूस बट देयर इज नो रिडक्शन इन कैश बुक, क्या हो गया, डिफरेंसेस अराइज हो गए। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने क्या कर दिया, कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए, जैसे मान लो डिविडेंड कलेक्ट कर दिया बैंक ने, ठीक है, ऑटो ऑटो कलेक्ट हो गया, तो बैंक में तो पैसा बढ़ गया, कैश बुक में नहीं बढ़ा। ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो होते हैं आ जाते हैं। और ठीक है, फिर आया क्या, एरर एंड ओमिशन, याद है ना, एरर एंड ओमिशन एग्जेम्प्टेड, ई एंड ओ ई, ये वही वाली बात है। एरर हो गई, ओमिशन हो गई, आपके अकाउंटेंट ने क्या करा, चेक बैंक में तो भेज दिया बट कैश बुक में एंट्री करना भूल गया, तो व्हाट विल हैपन, योर बैंक विल इंक्रीज बट कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके अकाउंटेंट ने चेक इश्यू तो कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गया, एज अ रिजल्ट पासबुक विल डिक्रीज बट देर इज नो डिक्रीज इन कैश बुक। तो ये एरर एंड ओमिशन का पार्ट बनता है। बैंक इनको आपने क्या कर दिया, यू डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक, बैंक में तो 10,000 पड़ गया, तो आपके अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम में कितना लिख दिया, 1,000 लिख दिया। यू डिपॉजिट 50,000, उसने कितना लिख दिया, 5,000 लिख दिया।
दीज आर एरर्स। ठीक है जी, ऐसा करके एरर था। अच्छा, आप बैंक का बैलेंस टीडी कर रहे हैं, कितने से? 50,000 से। लेकिन जब आपने बीडी किया तो कितने से कर दिया? 5,000 से। तो क्या हुआ? बैंक का बैलेंस आपके हिसाब से तो कम हो गया 45,000, लेकिन उधर। अच्छा, बैंक चार्जेस 5,000 के, बैंक से 5,000 माइनस हुआ, कैश बुक से 5,000 माइनस हुआ। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? उसे दो बार माइनस कर दिया। बैंक चार्जेस क्रेडिटेड बाय बैंक ट्वाइस, या बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ट्वाइस। तो गलती हो गई। एक बार दोनों में होना चाहिए था, बैंक ने दो बार कर दिया, या कैश बुक ने दो बार कर दिया। इसे एरर कहते हैं। इस सारी एरर्स होती हैं। ठीक है। अब डिफरेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम नहीं देखेंगे, थ्योरेटिकली सिर्फ इतना ही चलता है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, दैट यू हैव टू सी। ये आ गया आपके पास, ये आपके फोन पे आपको दिखेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर रखा है, क्लास ग्रुप पे भेजा है मैंने इसको। अब प्रिंट आउट यू विल गेट इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। देयर आर सर्टेन की पॉइंट जिन्हें हमें दिमाग में रखना है। इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव टू डू विद द क्वेश्चन और ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बैंक रिकॉर्ड सबसे आसान चैप्टर होता है। कैश बुक जो बनती है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, जरा ध्यान से रखेंगे। कैश बुक जो बनती है वो बनती है एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश, व्हाट इज द रूल ऑफ एसेट्स? एसेट्स का रूल क्या है बताइए, तो मुझे बताएगा एसेट्स का रूल क्या है। इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? डेबिट। डिक्रीज हुआ तो क्या करना? क्रेडिट। पासबुक किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है? लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल क्या है? बढ़ जाए तो क्या करना? क्रेडिट। घट जाए तो क्या करना? डेबिट। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अच्छा, एक बात बताइए, आई एम अ बैंक, यू आर माई क्लाइंट, यू आर माई कस्टमर। जब आप मुझे पैसा दे रहे हैं 1 लाख रुपया, मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? इट्स अ लाइबिलिटी। व्हाई? यू कैन आस्क मी एनी टाइम कि मेरा पैसा वापस दो। बोली है नहीं। अच्छा, और आपके लिए, आपका जो बैंक में पैसा जमा वो क्या आपके लिए है? एसेट है। फॉर यू इट इज एन एसेट, फॉर मी एज ए बैंकर इट इज ए लाइबिलिटी। इसीलिए कैश बुक बनती है एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक बनती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, हु प्रिपेयर कैश बुक? कौन बनाता है कैश बुक? फर्म का अकाउंटेंट। हु प्रिपेयर पासबुक? बैंक बनाता है, बैंक के क्लर्क बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंक्रीज इन डेबिट साइड, डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, डिक्रीज। जब हम कैश बुक की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम बोलेंगे। विल टॉक अबाउट कैश बुक का बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में भी करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। जब हम पासबुक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कस्टमर का करंट अकाउंट, और कौन बनाता है? बैंक बनाता है। इसका ध्यान रखना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब हुआ? डेबिट बैलेंस किसका होता है? या तो एक्सपेंस का या एसेट्स का। एक्सपेंस यहाँ है नहीं। डेबिट बैलेंस किसका बना? कैश का। कैश इन हैंड का भी और कैश एट बैंक का। कैश इन हैंड भूल जाइए, कैश एट बैंक लिखेंगे। डेबिट बैलेंस इन कैश का मतलब करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। और जरा उधर जाइए, वहां डेबिट का मतलब क्या होगा? डेबिट का मतलब क्या होगा वहां पर? नेगेटिव बैलेंस। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। कैश बुक में डेबिट का मतलब पॉजिटिव। तो जब हम डेबिट बैलेंस है इन पासबुक बोलेंगे तो इसका मतलब कस्टमर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है? नेगेटिव है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस तरफ चले आइए। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब क्या हुआ? कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव बैलेंस है। अगर बोलता है डेबिटेड इन कैश बुक मतलब इंक्रीज, अगर बोले डेबिटेड इन पासबुक मतलब इंक्रीज। ठीक है। अगर बोले क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब डिक्रीज, और बोले क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब इंक्रीज। इसका ध्यान रखना। ये बात ध्यान रहेगी आपकी। डेबिट, डेबिटेड, क्रेडिट, क्रेडिट, ये सारे आपके नोट्स में होगा, मिल जाएगा आपको अगली बार। मैंने बोला ना, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा खराब हो गया तो मैं उसको कुछ नहीं कर पाया। अब अगली इंपॉर्टेंट डेट होती है डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन। जैसे मान लो क्वेश्चन बोलता है, देखो ऐसे, हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की जो डेट है वो है 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 डेट है।
क्या है देखिए, 31 मार्च को आपका बीआरएस बन रहा है, ठीक है। अब जरा जरा ध्यान से देखना। चेक्स इशूड ऑन, या चेक्स इशूड की जगह मैं लिख रहा हूँ क्या, चेक्स डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च 25 वर क्लियर्ड ऑन April 3, 2025। बैंक रिकंसिलिएशन कब बन रहा है? 31 मार्च को। चेक कब आपने जब जमा कराए थे? 28 मार्च को। जिस दिन आपने चेक जमा कराया, याद है क्या करते थे आप? कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, कैश बुक में देखा था इंक्रीज हो जाता है। बैंक में भी इंक्रीज हुआ। तो अगर कैश बुक बढ़ी और पासबुक बढ़ी, बोथ आर बैलेंस, तो अरेर नहीं है। लेकिन पासबुक में कब बढ़ी? April 3 को। और हमारी रिकंसिलिएशन कब बन रही है? 31 मार्च को। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट? व्हाट इज द इम्पैक्ट? योर कैश बुक इज इंक्रीज, बट पासबुक इज नॉट इंक्रीज ऑन विच डेट? March 31। तो डेट का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन कब बन रहा होता? April 3 को बन रहा होता, तब बताइए क्या होता? कैश बुक इज 28 मार्च को इंक्रीज हो गई, पासबुक अप्रैल में इंक्रीज हो गई, और बैंक रिकंसिलिएशन अप्रैल में बन रहा है। इज देयर एनी एरर? देयर इज नो एरर। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेट। ठीक है, उस डेट का ध्यान, उस इम्पैक्ट को ध्यान रखना। तो ये हमें ध्यान रखना है इम्पैक्ट का, डेट का। सो दैट इज वाई डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है कि वी हैव बीन प्रोवाइडेड कैश बुक बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस ऑल्सो। अब करेक्शन किस में करें भाई? कहाँ करेक्शन करनी है? कैसे डिसाइड करेंगे? आइए मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड करना है उसको, ठीक है। जरा समझिए। मान लिया जाए कि पीछे आरव हैं, उसके दोस्त अथर्व हैं, चक्रवर्ती भी बैठे हैं यहाँ पर सारे सामने, और हमारे सार्थक भी बैठे हैं। सार्थक गैंग लीडर है, ठीक है। ये सारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लड़के जो है इनके, इवन फतेह इधर वली, ये सब इसके क्या है, सार्थक के छोटी उंगली के इशारे पे चलते हैं। रोज आके पूछते हैं, बॉस आज क्या करना है? स्कूल के अंदर बॉस आज क्या करना है? होता है ना, कैरेक्टर होता है कोई ना कोई एक ज्यादा टाइप का। मेरे स्कूल में 10 साल पहले एक कैरेक्टर हुआ करता था, इतना सूखा, मतलब ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे बच्चा। और उसके जम्मू मंगू दो बड़े हैवी, 6 फुट 2-2 इंच के बड़े लंबे चौड़े लड़के थे। किसी को भी पीटना, वॉशरूम में ले जाके मारना पीटना, कुछ भी करना। 10th तक उसने बड़ा हंगामा मचाया। 11th में एक दिन भागता भागता आया, टकराया मुझसे। मैंने कहा क्या है? बिल्कुल छोड़ दो सर, अभी तो बहुत परेशानी है मुझे, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। तो जा कहाँ रहा है भाई, फड्डा क्या से हो गया? ठीक है, पकड़ा उसको। नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, 1.5 पसली का इंसान। अच्छा, हमारा ना वाटर कूलर होता था, बहुत भागने की कोशिश की, मैंने उसे उठाया और वाटर कूलर के ऊपर रख दिया। इतना हल्का था। उसको उठाया और उसको वाटर कूलर पे रख दिया। मेरे से ये क्या कर दिया, इज्जत है मेरी स्कूल में। तो भाग कर रहा है, तब तक पीछे से चंगू मंगू आया उसके, तो यहाँ क्या कर रहा है? इन्होंने रख दिया, ठीक है। मैंने कहा, तुम कौन भाई? तो वो 10th से जब बच्चे आते हैं ना, तूफानी बन के आते हैं सीनियर विंग में, तुम कौन हो भाई? कह रहे, सर ये अच्छा नहीं करे। मैंने बताऊं तुम्हें अच्छा नहीं करे, दफा जहाँ से, भगा दिया उनको डांट के मैंने। फिर जब उसे लगा कि कुछ नहीं बना, फिर बोला, सर मेरी बहुत इज्जत है यहाँ पर, ऐसा मत करो प्लीज, उतार दो मुझे। मैंने कहा कूद तू, अगर कूदूंगा तो हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। मैंने वो उठा के उसको नीचे रखा। उस दिन से उसने आलतू फालतू करना पड़ा। लेकिन उस लड़के का ऑरा इतना खतरनाक था, मतलब 9th में जाए, 10th में जाए, 12th में जाए, किसी को भी पिटवा दे वो तो ऐसे होते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब हैं ये साथ। बॉस आज क्या करना है? चलो 10th वालों को पीट के आते हैं। इस तरह की कहानी। दिवाली का मौसम था, स्कूल में सख्ती थी। बॉस ने देखा हंगामा नहीं हुआ कुछ, इसने कहा, आरव, अथर्व और वली साहब, ऐसा करो, हम धमाका करेंगे स्कूल में। कह रहे बॉस पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े जाएंगे क्या, पकड़े ऐसे ही पकड़े जाएंगे, प्लानिंग से करेंगे। बोला जगह कौन सी होगी बॉस? कहता है, बॉस छोटी मोटी जगह नहीं पता, प्रिंसिपल के चेयर के नीचे हम धमाका करेंगे। ओ तेरी, बॉस खतरनाक है, इरादे खतरनाक है। अच्छा, कोई भी गड़बड़ करने से पहले बॉस सबसे ना ओथ लेता था, ऐसे हाथ रखवा के, कसम खाओ कि पकड़े जाएंगे तो किसी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, कसम खा ली, नाम नहीं लेंगे भाई। सबने मिलकर ऐसे करके, ठीक है, बॉस की जय ऐसे करके चल पड़े, ठीक है। अब आरव जो है, मयूर विहार से एक मोटा नाजी बॉम्ब लेके आया, वो मोटे वाला नाजी बॉम्ब, ठीक है जी। हाँ, अथर्व जो है वो लेके आया,
माचिस। वली भाई साहब ने सुर्री बना दी, जानते हैं, बत्ती छील के सुर्री टाइप की बना दी, ठीक है। ये करा, कोई बात नहीं, बॉस करेगा इस काम को। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि हमें एक भोली सी बच्ची चाहिए जो हमें बता दे क्या करना है। तो इन्होंने बोला, क्या पीछे से, क्या नाम है तुम्हारा? जान्या को बोला, जान्या तू बहुत जानकार है, ध्यान रखना, अगर कोई पियोन वियोन आ जाए को बोल देना तू यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, ऐसा। चले गए सब लोग भाई, प्लानिंग वगैरह कर दी। वली ने क्या करा, पियोन को बोला, और कुछ अपना किसी काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। बॉम्ब लेके भाई साहब सार्थक नीचे प्रिंसिपल की कुर्सी में आ गए, छील के, आग लगा के, और मतलब पीछे की तरफ भागने की कोशिश करे, तब तक पियोन ने क्या करा, पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर में मोहतरमा मैडम आती है, जैसी कुर्सी में बैठी, बूम धमाका, कुर्सी के साथ उछली, टेबल की दूसरी तरफ गिरी। दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, ऐसा कभी करना मत। टू मेक कंसेप्ट फनी, आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट। ये तुम्हारे तुम्हारे डीपीएस वाले जो बच्चे ना, मैंने एग्जाम्पल 3 साल पहले सुना था, एक ने सच्ची में कर दिया था स्कूल में जाके। बस ये था कि उसने प्रिंसिपल के कमरे में नहीं फोड़ा बॉम्ब। अरे सर, आप ही ने बोला था, वी गॉट मोटिवेटेड, तो कर दिया उसने। प्लीज, इट इज नॉट टू मोटिवेट यू। सारा कुछ हो गया, और सब लोग जब धमाका होगा तो सब भागेंगे, सब भागे, तो सार्थक भी भाग रहा, ये क्या नाम है तुम्हारा, सार्थक भाग रहा था, पकड़ लिया पियोन ने। कौन है बे तू, यहाँ क्या कर रहा है? तू ही होगा जरूर से, तूने ही लगाई होगी आग, ठीक है। अब इसको पकड़ के पिटाई शुरू, बता कौन था तेरे साथ। वो पीछे तीनों इसके चेले वेले सब कांप रहे हैं। इसने 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 याद दिलाई, कसम है नाम नहीं दूंगा तुम्हारा। अब मुझे बताइए, सारा का सारा एक्शन, सारी की सारी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी जो एक्शन वगैरह होगा, कौन झेलेगा इसे? जबकि पार्टनर इन क्राइम कौन थे? वली साहब भी थे, आरव भी थे, अथर्व भी थे, सब लोग थे ना। लेकिन सारा का सारा इल्जाम किसके ऊपर ले लिया इसने? अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। अब जो भी पनिशमेंट मिली, सस्पेंशन मिला, टर्मिनेशन मिला, उसे कौन झेलेंगे? यही तो झेलेंगे। क्या रिलेशन है इसका बैंक रिकंसिलिएशन से? आओ मैं बताता हूँ। आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं गिवन है, तो भाई करेक्शन किस में करोगे आप? बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो कैश बुक में करेक्शन करेंगे, जो सामने उसी में तो करेक्शन करूंगा। बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन टू यू, करेक्शन किस में करेंगे, एडजस्टमेंट किस में करेंगे? पासबुक में करेंगे। तो जब मेरे पास जो देखिए, अगर अथर्व पकड़ा जाता तो पनिशमेंट कौन भेजता? अथर्व। आरोप पकड़ा जाता तो आरोप, वली पकड़ा जाता तो वो, जो पकड़ा जाए वही ना। अब जैसे कोर्ट में एक चोर कहता है, बस सब सब चोरी करते हैं, तुझे पनिशमेंट क्यों? वो कहते हैं, निकम्मे पकड़ा तो तू ही गया ना। कहते हैं ना, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी करे ना करे, पकड़े थोड़ी गए हैं वो लोग। तो अगर ये सक्सेसफुली कूद जाता और कुछ नहीं होता, तो ये भी चोर नहीं था। तो हाउ वी हैव टू डू rectification, sorry, how we have to do reconciliation, there is a rule of thumb for that. The book which is given in the question, balance as per passbook is given, तो आपको क्या करना है, करेक्शन पासबुक में करना है, इवन if पासबुक इज करेक्ट। क्योंकि क्या मान के चलूंगा मैं, अच्छा करेक्शन तो होगी नहीं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और प्रेषित है ना, नहीं तुम्हारा नाम क्या है, सार्थिक, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, और सार्थिक भी पढ़े और मैं भी खड़े, मैंने कहा सार्थिक तुम गधे हो। सार्थिक कहता है, सर आप गधे हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई? हाउ कैन, आप मुझे गधा कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा तुम काम गधे वाले करते हो। तो सर आप भी तो पहले दिन से काम गधों वाले कर, गधों की तरह हमसे काम करवाते हो, गधों की तरह एक्ट करते हो, गधों की तरह बोलते हो, तो गड़बड़ हो गई। कैसे? वो कह रहा आप गधे, मैं कह रहा हूँ आप गधा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा भाई? या तो वो माफी मांगे या मैं माफी मांगू। मैंने कहा ठीक है भैया, गलती हो गई, मैं ही गधा हूँ, तू बढ़िया है, बात सेटल हो गई। या ये बोले क्या कि सॉरी सर, मैं ही गधा हूँ, मैंने गलती से बोल दिया। मतलब अगर हमारे पास कैश बुक या पासबुक दोनों गिवन है, पासबुक सेज आई एम करेक्ट, कैश बुक सेज आई एम करेक्ट, देयर इज नो चांस ऑफ रिकंसिलिएशन और रेक्टिफिकेशन। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ठीक है भाई, पासबुक ही ठीक है, हमें करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में करनी है, तो रिकंसिलिएशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर मैच कर देंगे, हो गया रिकंसिलिएशन। या फिर मैं मान के चलूँ कि पासबुक में एरर है, हमें क्या करना है, कैश बुक को ठीक मान के चलना है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर कर दूंगा, तो रिकंसिलिएशन हो गया। तो देयर आर टू कंडीशन, करेक्शन या एडजस्टमेंट किसमें होनी है, जिसका बैलेंस गिवन है। तो जिसका बैलेंस गिवन है, मान लो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो करेक्शन इज गोइंग टू हैपन इन कैश बुक। पासबुक को ठीक मानेंगे, इवन इफ समथिंग इज डन रॉन्ग इन पासबुक, हमें कैश बुक में वैसे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज रिकंसिलिएशन नहीं होगा।
अच्छा, अगर करेक्शन कैश बुक में करनी है तो पासबुक को क्या मान के चलेंगे, ठीक। इवन इफ समथिंग इज डन करेक्ट इन द कैश बुक, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन इज टू बी डन इन द बुक, बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक बोथ आर गिवन, और वो बोलता है क्या कि रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद पासबुक, यानी कि कैश बुक में करेक्शन करनी है, उसके बैलेंस को पासबुक में ले जाना है। या मैं बोलूं रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ पासबुक विद कैश बुक, करेक्शन किसको माननी है, पासबुक में, क्या ठीक मान के चलना है, कैश बुक, बस यू हैव टू टेक केयर। और कुछ ट्रांजेक्शन्स आएंगे, उनको ध्यान से देखना जरा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट अगर चार्ज कर लिया है पासबुक में और डेबिट हो गया पासबुक में, पहले एंट्री कैश बुक में हुई होगी या पासबुक में हुई होगी, पासबुक में। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक का कस्टमर अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अगर लिखा इंटरेस्ट पेड अलाउड कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि पासबुक में कस्टमर का अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड, चेक ड्रॉन, चेक गिवन, चेक एनकैश्ड, यानी कि चेक पहले कहाँ इशू हुआ था, कैश बुक में, इशूड कैश बुक में। कैश बुक में क्रेडिट मतलब क्या हो, कैश बुक में से माइनस हुआ, कैश बुक में डेबिट मतलब इनकेस, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, कैश बुक में से क्या हुआ, क्रेडिट मतलब माइनस हुआ। फिर फिर क्या हुआ करंट अकाउंट में, और क्लियरेंस होने के बाद, क्लियर होने के बाद फिर क्या हुआ बैंक से, क्या हुआ वो, क्या हुआ बैंक में, डेबिटेड मतलब पासबुक से भी कम हुआ। जब मैं चेक इशू करूंगा देयर इज अ प्रोसेस, मैं पहले कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में एंट्री करूंगा, डिक्रीज वाली एंट्री करूंगा, क्रेडिट साइड एंट्री करूंगा, ठीक है। कहाँ पर, कैश बुक में, समझ लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब वो क्लियर हो जाए, क्लियरिंग का प्रोसेस मैंने बताया था आपको, क्लियर हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, मेरे बैंक में से भी वो क्या होगा, कम होगा। इसमें तो टाइम लग जाता है। मैंने चेक इशू किया 25 जनवरी को, और चेक क्लियर हुआ कब, 2 फरवरी को, तो कैश बुक तो हो गई कम, पासबुक कम नहीं हुई। करेक्शन कैश बुक में करने तो बढ़ाओ, करेक्शन पासबुक में करने तो माइनस करो। अभी आएंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन। दिस पार्ट इज ओके, ये समझ में आएगा, इशूड ड्रॉन गिवन एंड कैश, ध्यान रहेगा इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड पेड फॉर कलेक्शन कलेक्टेड पेड इनटू क्या, बैंक, इसका मतलब कैश बुक का, बैंक कॉलम का करंट अकाउंट में पहले मैंने डेबिट यानी कि इंक्रीज कर दिया। फिर फिर क्लियरेंस होगी, जब क्लियरेंस हो जाएगी तब मेरी पासबुक में वो इंक्रीज होगा। तब हमारी क्या होगा, तब क्या होगा, क्रेडिटेड इन द पासबुक या करंट अकाउंट। क्रेडिट का मतलब क्या होगा, पासबुक में इंक्रीज हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अब इन पर बेस ही हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम लेके चल रहे हैं आपके सामने। ये रहा, आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना वो मैं बताऊंगा, कैसे फॉर्मेट बनाना वो बताएंगे, ठीक है। एंड आई विल नीड वन वॉलेंटियर हियर, वो मेरे साथ आएगा और मेरी हेल्प करेगा, है ना, किसी भी एक बच्चे को। किसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, ये इसको लेके चलेंगे, ये आता है कम क्लास में। हाँ, तुम आओगे अभी थोड़ी देर में, बुला रहा हूँ। तुम रिकॉर्डिंग में भी जाओगे देखना। चलिए, कैसे बनता है बैंक रिकंसिलेशन, आइए इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्मेट, हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक पेज पे बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पर्टिकुलर्स आएंगे, इधर हम लिखेंगे प्लस रुपीज में, इधर माइनस रुपीज में। कुछ बच्चे डेबिट क्रेडिट लिखते हैं इस पे, वो ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। उनको लगता है कि ये डेबिट डेबिट क्रेडिट बैंक, अच्छा सुनो, बैंक रिकंसिलेशन इज नॉट अकाउंटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, ये अकाउंटिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग, जनरल लेजर, कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग का है ये तो मेरली क्या हो रहा है, गलतियां निकालने की काम कर रहे हैं हम लोग, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट अकाउंटिंग।
ये लीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए इधर, June 30, 2017 है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन June 30, 2017। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये डेट ध्यान रखनी है, डेट इस दिन हुआ, इसके बाद हुआ तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्वेश्चन ये वाला लेके चल रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या है पता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर रखा है, कैश बुक का बैलेंस भी दे रखा है और पासबुक का भी दे रखा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलूंगा, फिर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलूंगा, ताकि आपको पता चले कि फर्क क्या है। ठीक है जी, तो ले लिया। और June 30, 2017 लेके चल रहे हैं। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। मैं लिखूंगा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस। ये देखिए, डेबिट बैलेंस का कैश बुक का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। तो कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं इसको, आई राइट ऑन द पॉजिटिव कॉलम ओनली। यहाँ लिखूंगा, इधर कितने का बैलेंस बताया हमें क्वेश्चन में, 49,000 का। आई राइट 49,000 यहाँ लिखूंगा, ऐसे करके, और उस तरफ खाली कर दो। मुझे बताइए, करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में। किसका किसका बैलेंस मेरे सामने है, जिसका बैलेंस सामने, करेक्शन उसमें करनी है, मॉडिफिकेशन उसमें करने हैं। और उसको किसके बराबर बनाना है, पासबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई टेक बैलेंस एज पर पासबुक। तो करेक्शन किसमें करनी होगी, पासबुक में। किसके बराबर लाना होगा, कैश बुक के बराबर लाना होगा। ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, इतना हो चला, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजा भाई, आजा आगे, आजा फटाफट जल्दी आ। हमारे वॉलेंटियर साहब आ रहे हैं, ये कभी कभी क्लास में आते हैं। चले, जल्दी से आओ। ये ये हमारे इधर कैमरे के सामने चलो। ये ये भाई साहब हमारे क्या है, हीरो हैं आज की क्लास के। दोनों हाथ बराबर करो, ऐसे ऐसे मैं दिखाना है इससे। ठीक है, सीधा सीधा कर, सीधा कर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इसके हाथ में मेहंदी लगा रहा हूँ आज मैं, शादी वाली। अबे सीधा कर इसको, ऐसे कर यार पूरे। इसको पासबुक बोले या कैश बुक बोले, क्या बोले इसको। इसके हाथ में ऐसे कर, ऐसे दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, कैश बुक। इधर आ जाओ, ये लिखते हैं इसका। ये कहेगा मेरे हाथ में, इसकी मम्मी को बोलेगा, मम्मी नहीं जा रहा मैं मास्टर के पास, मेरे हाथ काले कर दिए। ये क्या है भाई, देख ले, दोनों हाथ ऐसे कर, ऐसे। शाबाश, दिख रहे हैं, क्या माना इसको। ये क्या है, ये क्या है, पासबुक। ठीक है, चलो अब देखिए, अभी हमारी हेल्प करेगा, थोड़ा इधर आ जाओ भाई, मजा आएगा देखो। आओ देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। चेक श्याम का था 9,000 रुपए का, और चेक मोहन का था 10,000 का, डिपॉजिटेड। अब जब हमारा चेक श्याम और मोहन का है, तो फिर डिपॉजिट करते हैं, तो पहली एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक में या पासबुक में, पासबुक में, कैश बुक में। ठीक है, आ जाओ जी इधर सामने सीन पे आ जाओ, ऐसे करो दोनों हाथ बराबर। देखिए, ठीक है, क्या है ये, कौन सी बुक है, ये कौन सी है। ठीक है, ये दोनों क्या थे, सीधे करना हाथ दोनों को, ऐसे कर, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे कर। अबे ऐसे ऐसे, उंगलियां बंद कर। ठीक है, तो दोनों बराबर है। क्या हुआ, चेक डिपॉजिट कराया कितने का, देखिए चेक डिपॉजिट कराया कितने का, 9,000 का और 15,000 का। 24,000 के चेक जमा कराए थे। तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज, इट इज इंक्रीज। अच्छा, ऐसे रखा, ऐसे रख। और नॉट कलेक्टेड अप टू जून, जून, अरे जून तक कलेक्ट ही नहीं हुए, तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। देखो अभी दोनों बराबर था, कैश बुक इज, सीधे था, शर्मा मत, कैश बुक इज इंक्रीज कितने से, 24,000 से। पासबुक तो इंक्रीज नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं बताओ, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, सीधा रहना। करेक्शन कैश बुक में तो क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस। बराबर हो गया। आ जाओ भाई सीन के किनारे आ जाओ। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, चेक
डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ ऐड कर देंगे, सॉरी क्या करना पड़ेगा, अभी क्या बोला था हमने? कैश बुक थी, पासबुक थी? जब हमने जमा करा तो कैश बुक इज इंक्रीज, देयर इज नो इंक्रीज इन पासबुक, करेक्शन कर रहे हैं कैश बुक में, माइनस कर देंगे, व्हाट आई राइट हियर? कैसे देखिए कैसे लिखेंगे, अभी जाना मत अभी, ठीक है। विल राइट हियर व्हाट? लेस, लेस क्या? चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट yet कलेक्टेड या क्लियर्ड, ऐसा कर दिया। और माइनस है तो कौन से कॉलम में डालेंगे माइनस? व्हाट अमाउंट विल प्लेस? 9 और 15,000 कितना करेंगे? 24,000, 24,000 इस कॉलम में डाल दिया, हो गया, ठीक है। कहानी क्या लिखी थी कि जून 30 तक मैंने जो चेक जमा कराए थे वो बैंक में क्लियर नहीं हुए, करेक्शन किस में कर रहे हैं हम लोग? कैश बुक में। कैश बुक बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन बैंक तो नहीं बढ़ा, माइनस कर दिया। दिस पॉइंट इज डन। दूसरा पार्ट आ जाओ भाई। रमेश, रमेश एक डेटर है, वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता बैंक अकाउंट, दोनों सीधा रखना ऐसे, ऐसे। ये क्या है, ये क्या है? ऐसे दोनों बराबर थे। रमेश एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में, बस सीधा रखना, डायरेक्टली जमा करा दिया तो क्या बढ़ेगा? कैश बुक बढ़ेगी या पासबुक बढ़ेगी? डायरेक्ट डिपॉजिट में पासबुक इज इंक्रीज, इज देयर एनी इंक्रीज इन कैश बुक? करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक में नहीं कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं करेक्शन? कैश बुक में, तो क्या करेंगे इसको? बढ़ा देंगे, बराबर हो गया, बिंगो। चलो इधर आ जाओ। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? रमेश ने मेरे अकाउंट, नहीं नहीं रहेगा नहीं, रमेश ने मेरे अकाउंट में क्या कर दिया? सीधा पैसा जमा करा दिया, तो व्हाट हैपेंड? माय बैंक इज इंक्रीज, देयर इज नो इंक्रीज इन कैश, करेक्शन कैश में कर रहे हैं, विल इंक्रीज इट, तो कैसे लिखेंगे? ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट किसने किया है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय रमेश, और कितने का डिपॉजिट किया डायरेक्ट रमेश ने? 8,000 का, विल राइट 8,000 प्लस कॉलम में, विल राइट ऐसे, हो गया करेक्शन, रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन क्या बोले? रिकॉन्सिलेशन हो गया इसका। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, चीजें क्लियर है? और आगे चलते हैं हम। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट क्या मतलब होता है बैंक अलाउड इंटरेस्ट का? कि बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा प्लस किया या माइनस किया? प्लस। बैंक अलाउड इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? अगर नहीं क्लैरिटी आ रही है, देखिए ये क्लैरिटी है, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है? इंटरेस्ट पेड अलाउड बाय बैंक, इट मीन्स व्हाट? योर कस्टमर अकाउंट इज इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास है? बैंक अलाउड इंटरेस्ट, विल पुट ऑन टिक मार्क हियर, आ जाइए आगे। बैंक ने कितना इंटरेस्ट अलाउड किया? 500 का। सीधे क्या है? कैश और बैंक बराबर है दोनों। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया हुआ तो पासबुक बढ़ गई, इसलिए एनी इंक्रीज इन कैश बुक? नो, करेक्शन किस में कर रहे हैं? क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, बराबर हो गया, ठीक है, बिंगो। चलो आगे चलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऐड करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू हियर? ऐड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हाउ मच अमाउंट? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितने का है? 500 रुपीज का, तो विल राइट 500 ऐसे, हो गया। इस पर कोई डाउट किसी को? चलें आगे। यदि ऑनलाइन जो बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं इस चीज को, कैन आई मूव फास्ट? आइए अगला। चेक 10,000 issued to Ram on 29th June but presented for payment on 1st July। और बुक्स कब बन रही है आपकी? बुक्स बन रही है आपको 30 जून की। आपने 30 जून को चेक इशू कर दिया, जब मैं चेक इशू करूंगा तो पहली एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक के बैंक कॉलम का करंट अकाउंट कम हो जाएगा। पर क्या पास से बुक से कम हुआ? हुआ जुलाई में, लेकिन हम तो कब तक के कर रहे हैं? जून तक की। व्हाट इज द स्टेटस इन जून? क्या स्टेटस है? आइए देखें जरा क्या स्टेटस है, ठीक है। क्या है कैश बुक, क्या है पासबुक? दोनों बराबर। जब हम चेक इशू करेंगे तो क्या होगा? कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज रिड्यूस। भाई ये क्या चल रहा है? ऐसे रखना हाथ, ऐसे, ऐसे मछली जल की रानी ऐसे, कैश बुक ऐसे, मेहंदी दिखाओ से दुनिया को ऐसे, ठीक है। चलो
कैश बुक क्या हुआ, इशू किया था ना, कैश बुक इज रिड्यूस, पासबुक रिड्यूस हुई, नहीं हुई, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे, ऐड, बराबर, बिंगो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है, रैगिंग नहीं हो रही, सीख रहा है कुछ, ठीक है, आगे देखते हैं। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, माई चेक कैश बुक से कम हो गया, पासबुक से कम नहीं हुआ, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या करेंगे, बढ़ा, करेक्शन पासबुक में तो करते क्या करते, माइनस करते, वो करेंगे आगे, व्हाट वी हैव टू डू, ऐड, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ऐड चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, नॉट येट क्लियर्ड या नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लिख सकते हैं आप ऐसा, या लैंग्वेज देख लीजिए क्या लिखी है, नॉट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आई राइट नॉट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंड व्हाट वाज द वैल्यू, वैल्यू कितने की थी हमारी, 10,000 की थी, 10,000, ऐड कर दिया 10,000, ये बेटा प्लस, ये प्लीज ऐड लेस जरूर करना, वरना पता होगा लिखा ऐड है, जा रहा माइनस कॉलम में, ऐसी गलती हो जाएगी। और आगे चलिए जरा, बैंक डेबिटेड, व्हाट डज इट मीन, बैंक डेबिट का मतलब क्या हुआ, बैंक में प्लस या माइनस, बताओ बैंक डेबिट का क्या मतलब हुआ, प्लस, आओ देखें जरा, आओ देखें बैंक डेबिट का क्या मतलब था, इधर देखिए क्या लिखा है, वो बैंक है, डेबिट का मतलब क्या होता है बैंक में, हाँ, माइनस, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, शुरू शुरू में बता दिया आपको चीजें, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या कर दिया, 100 रुपया बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से क्या कर दिया, काट दिया, दिखाओ, दोनों, ठीक है जी, दोनों बराबर थे, बैंक ने क्या कर दिया, 100 रुपये बैंक चार्जेस काट दिया, पासबुक हो गई कम, कैश बुक तो कम नहीं हुई, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे उसको माइनस करके बराबर कर देंगे, हो गया, चलिए, आर्टिस्ट, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर अब, माइनस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए के देखिए जरा, कितने के थे वो, 100 रुपीज के थे, सो विल राइट हियर व्हाट, 100 रुपीज के, तो यहाँ 100 रुपीज यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है जी, और चलें आगे थोड़ा सा, अगेन बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने बोला था बैंक को भैया मेरा जब इंश्योरेंस प्रीमियम है डाल देना, ठीक है जी, बैंक डेबिट का मतलब क्या हुआ, प्लस या माइनस, माइनस, बहुत बढ़िया, अब तो सही है, देखो इधर देखो, देखो भाई, देखो कौन है, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर, बैंक डेबिटेड मतलब कम हो गया, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे उसको, माइनस, बराबर, बिंगो, चलो चलते हैं आगे, चलो जाओ, ठीक है, नहीं नहीं, डोंट फील बैड, लेस, क्या लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड या पेड बाय बैंक, ऐसे कर देना, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम था बताइए, 6,000, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे 6,000 के, ये हमने यहाँ से कर दिया माइनस, ठीक है जी, हो गया, अच्छा, अभी बैठ जा, अगले क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, बैठना, नहीं नहीं, किसी अभी तुम्हारे हाथ में लिखा ना, सबके हाथ में थोड़ी मेहंदी लगाऊंगा, आज तुम्हारे ही दिन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं भाई पूरा, ना किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए, ठीक है, ठीक है, उधर भी देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ विल बी सॉल्व दिस, यहाँ देखिए ये डबल लाइन लगाते हैं नीचे, ये डबल लाइन लगाई और नीचे, ठीक है, ये ऐसे करके, और इसको पूरा बड़ा, और इसको पूरा बड़ा, इसको पूरा बड़ा, और विल ड्रॉ लाइन हियर, और ये लाइन ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, अब थोड़ा फतेह ध्यान देना जरा, फतेह पीछे से, जस्ट सी व्हाट वी हैव टू, तुम यहाँ गलती करते हो बहुत ज्यादा, विच साइड इज हायर, टोटल करो कौन सी साइड ज्यादा है, ये प्लस साइड ज्यादा है, टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 67,500, 67,500, मुझे क्या करना है, इस 67,500 में से ये माइनस करना है, तो जो भी ज्यादा जो होगी उसको हम इस तरफ, 67,500 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है जी,
अब आप देखिए इधर, आउट ऑफ 67,000 माई फ्रेंड, ये मैं माइनस करता हूँ, व्हाट वैल्यू आई गेट हियर? 37,400 मिल गया मुझे, ठीक है। मुझे बताइए, दिस बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस? दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो गया? प्लस ज्यादा है माइनस कम है यार, नेगेटिव कैसे हो गया? विच बैलेंस इज दिस? पॉजिटिव बैलेंस। डैश करके क्या लिखूंगा? बैलेंस एज पर क्या? पासबुक। क्या है ये? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट या डेबिट? हाँ, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होता है। यहाँ कैश बुक में ये कौन सा बैलेंस था कैश बुक का? दिस वाज डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, आप सीधा लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस में डाल रहे हैं तो डेबिट है, नेगेटिव में डाल रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे क्या? बैलेंस एज पर। पता है, यू गॉट इट? हाउ वी हैव टू डू इट? इधर प्लस माइनस नहीं करना है, यू हैव टू राइट क्रिस्पी थिंग्स हियर। जैसे पूरा लिखने के बाद जैसे लेजर को क्लोज करते थे वैसा लिख दिया। लेट अस वेरीफाई कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। आइए देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? ये रखा हुआ दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस किसका दिख रहा है? पासबुक का। हो गया रिकनसाइल। वी स्टार्टेड विद विच बैलेंस? कैश बुक। नाउ वी आर एंडेड विद व्हाट? कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं? पासबुक का। कितना बैलेंस है? 37,400। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में? अब हम क्या लेके चलेंगे? पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे। और किसके बराबर लाएंगे उसे? कैश बुक के बराबर लाएंगे। करो इसे अपने आप, चलो करिए। अब इसको अपने आप करिए। थैंक यू। हाँ जी। थोड़ा सा मुश्किल है, रुक जा अभी, आएंगे धीरे धीरे। ओह, थैंक यू। चलिए करें इसको करें अपने आप। सेम क्वेश्चन आपको देखना है अब अपने आप। आपको आपको क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, यू जस्ट स्टार्ट विद दिस। ये सब लिख चुके हैं ना, सब लोगों ने लिख लिया था इसको। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? सब लिख चुके हैं इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा देता हूँ। और बिल्कुल ब्लैंक बनाइए और फिर खुद करना शुरू करिए इसको। कैसे करना है देखिए जरा। यहाँ लिख रहे हैं बैलेंस है, इस पर क्या लिखूंगा अब मैं? पासबुक। इसका मतलब करेक्शन किसमें होनी है? इसी में करेक्शन होनी है, पासबुक में। और पॉजिटिव बैलेंस है कितना? 37,400। ऐसा लिख के अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ जस्ट डू इट योरसेल्फ, कोशिश करिए करने की इसको अपने आप। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द बैलेंस 37,400 से, ये हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक। पहला पार्ट हमारे पास, चेक्स ऑफ श्याम एंड मोहन डिपॉजिट कराए थे, सेम चीज है। चेक और श्याम के जब मैंने जमा कराया तो क्या हुआ? कैश बुक बैंक। ध्यान दीजिए रिश्ते, आप लोग भी बाकी लोग भी दीजिए। ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक आप ही के साथ हुआ था डिस्कस अभी। जब मैंने चेक जमा करा, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज। लेकिन 30 जून तक मेरा पासबुक नहीं इंक्रीज हुई। बताइए करेक्शन कहाँ कर रहे हैं हम लोग? तो क्या करेंगे, पासबुक को इंक्रीज कर देंगे। हो गया। अब आपको कैश बुक ठीक मान के चलनी है, पहले आप कैश बुक में करेक्शन मान रहे थे। अब आप किस में करेक्शन कर रहे हैं? पासबुक में। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? व्हाट वी हैव टू डू? चेक इशूड, कैश बुक इज इंक्रीज, देयर इज नो इंक्रीज इन पासबुक। करेक्शन पासबुक में, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, विल ऐड इट। कैसे लिखेंगे इसको? ऐड। ऐड क्या लिखेंगे यहाँ पर? चेक्स इशूड है, डिपॉजिट है? डिपॉजिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट yet कलेक्टेड। कितने के चेक थे भाई ये? चेक्स का अमाउंट था 9 और 15, 24,000 का। विल ऐड
24,000 यहाँ, ऐसे कर लिया। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं क्या है। ये हमने कर लिया, सॉरी, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आया ये वाला। रमेश डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, कैश बुक पासबुक बोथ आर इक्वल। रमेश ने डायरेक्टली बैंक में जमा कराया तो पासबुक बढ़ गई, नो इंक्रीज इन कैश बुक। करेक्शन किस में कर रहे हैं, डिक्रीज कर देंगे, माइनस, लेस डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय रमेश, कितना माइनस कर देंगे, द वैल्यू इज 8,000, राइट, डैश डैश करके 8,000 हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट अमाउंट, ये चला गया। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट का मतलब क्या, दोनों बराबर थे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, अलाउड। बैंक चार्ज का मतलब माइनस होता, बैंक अलाउड, पासबुक इंक्रीज। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक में, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हाउ मच इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, 500 का, राइट, यहाँ 500। ये ध्यान रखना, ये लेस लिखने से आपको आइडिया रहे, कई बार क्या होता है लिखते हैं मन में लेस होता है लेकिन प्लस में डाल देते हैं हम लोग, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक 1,000 इशूड, 10,000 इशूड बाय राम ऑन 29th बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जुलाई। चेक इशू किया, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, पासबुक से तो रिड्यूस नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं, पासबुक में, क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा, आराम निकल रहा ऊपर से, कैश बुक से कम हो गया, पासबुक से नहीं हुआ, करेक्शन पासबुक में माइनस, लेस कर देंगे, कितना, 10,000, लेस चेक्स issued but not presented for payment and the amount is 10,000, ऐसे, ये हो गया। बैंक डेबिटेड, बैंक डेबिटेड का मतलब क्या हुआ, बराबर है। बैंक डेबिटेड मतलब बैंक से कम हो गया, बैंक क्रेडिट मतलब बैंक में बढ़ गया, बैंक डेबिटेड मतलब कम हो गया। क्या कम हो गया, बैंक चार्जेस के नाम से, तो पासबुक इज रिड्यूस, नो रिडक्शन इन कैश बुक। करेक्शन किस में कर रहे हैं, पासबुक में, तो क्या कर देंगे, ऐड, विल एड इट, ऐड, क्या लिखेंगे ऐड में, बताइए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए का बैंक चार्जेस था देखिए, 100 रुपीज का, तो विल राइट एड 100 रुपीज, ऐसे कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट, फिर से बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दोनों हाथ बराबर, बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, व्हाट डज इट मीन, बैंक ने कम कर दिया। करेक्शन किस में कर रहे हैं, पासबुक में, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, व्हाट विल डू हियर, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक, हाउ मच अमाउंट, 6,000 कैश। अब यहाँ नीचे गलती होती है, now which side is higher here, debit side, what is the total, 500, 67,500, ठीक है। अब आप देखिएगा पीछे से, फतेह देखे एक बार दोबारा से, 67,500 बोथ साइड वी हैव रिटर्न, इसमें से वी हैव टू डिडक्ट दिस अमाउंट, तो करो 67 से ये माइनस करो, व्हाट वैल्यू विल गेट हियर, हाँ, 49,000, 49,000। नाउ टेल मी, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस, लिखा नेगेटिव साइड में लेकिन है तो पॉजिटिव, तो यहाँ डैश लगा के क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है, और कौन सा बैलेंस है ये, पॉजिटिव बैलेंस है, दैट्स योर। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, अगर हम कैश बुक में करेक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर हम पासबुक में करेक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, दिस यू डन। चलिए अब एक बार बुक खोलिए अपना बुक, कोई ऐसे व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आए चीजें, जहां भी गड़बड़ होती है, यू हैव टू रेफर दिस शीट, इसके अंदर क्या है, यू अभी सॉफ्ट कॉपी पड़ी है आपको,
ये वाला पार्ट हम बाद में बताएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस में आएगा। ये वाला अभी, इससे ही आपके अराउंड 70% 80% क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं। कहीं भी कोई टेक्निकल डाउट लगे तो यू कैन रेफर टू दिस, आधे पेज को रेफर करना है, सर गोइंग टू बी क्लियर। चलिए अब आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं एक। इलस्ट्रेशन नहीं, इलस्ट्रेशन तो सॉल्व है ना, आंसर देख लेते हैं आप लोग। ऐसे से क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13.51। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों करके दिखाइए मुझे, क्वेश्चन 2 और 3 करके दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करिए अपनी बुक का। है क्या चीज? पेज नंबर बताइए कितना है, व्हाट इज द पेज नंबर? क्वेश्चन क्या बोला करने के लिए? 2 3, पेज नंबर कितना बोले? 13.51। ये करना है आपको, करिए फटाफट से। 13.51। टेल मी द फर्स्ट बुक दिखाइए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोली गई आपसे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो डेबिट बैलेंस हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट मतलब पॉजिटिव, डेबिट मतलब कैश बुक में, डेबिट मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट मतलब नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो कैश बुक, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। पासबुक बोलूं तो डेबिट मतलब क्या? नेगेटिव, और क्रेडिट मतलब क्या? पॉजिटिव। ये मैं शुरू शुरू में भी बोल चुका हूं आपके पास, इतना ध्यान रखेंगे। तो डेबिट बैलेंस पर कैश बुक इज व्हाट? 30,000, पॉजिटिव साइड में लिख दिया। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट कराए, कैश बुक इज इंक्रीज, पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, करेक्शन किसमें कर रहे हैं? करेक्शन इसमें कर रहे हैं कैश बुक में भाई। चेक डिपॉजिट करा है, कैश बुक बढ़ा, पासबुक नहीं बढ़ा, करेक्शन कर रहे हैं किसमें? कैश बुक में माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेस। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना अमाउंट के चेक हैं? 2,000 रुपए के, माइनस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है आपसे? चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोनों हाथ बराबर थे। चेक इशूड मतलब कैश बुक कम हो गई, पासबुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। व्हाट विल राइट हियर? ऐड चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड। और कितने के चेक थे भाई ये? 3,000 रुपए का, 3,000 यहाँ, डैश। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। कुछ ना बोला जाए तो बैंक इंटरेस्ट हमें क्या होता है? मिलता है। बैंक इंटरेस्ट मतलब पासबुक बढ़ गई, कैश बुक तो बढ़ी नहीं, करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में, बढ़ा देंगे। ऐड बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, अगर बैंक चार्जेस होता तो क्या करते? तो माइनस वाला होता। क्लियर है, इंटरेस्ट पॉजिटिव है, चार्जेस नेगेटिव। कितने का अमाउंट था? 400 रुपीज का। ऐड 400, डैश। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका। तो विच साइड इज हायर? 33,400, 33,400। डिफरेंस कितने का आ गया? 31,400 का। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस होगा पासबुक का? ये क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस है ये? पॉजिटिव बैलेंस। ये लिखने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने ठीक किया था? बाकी व्हाट अबाउट यू, यू हैव डन इट करेक्टली? इधर से नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा, क्यों नहीं करा? हाँ, अरे तुम तो हमारे आज ब्रांड एम्बेसडर बने और तुम ही गलत कर रहे हो। दिस वाज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 अब सेम करते हैं। इसे नोट कर लें, करेक्शन कर लें अपनी। क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन थ्री, व्हाट वाज द बैलेंस इन द क्वेश्चन थ्री, क्या लिखा है? क्वेश्चन थ्री हमें से कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, दोबारा से सी द अमाउंट। इतना आसान है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी पड़ती है और ज्यादा कुछ नहीं। बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन सेज 50, अगर कुछ ना बोला जाए तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। चेक इशूड, चेक इशूड, कैश बुक हो गई कम, पासबुक तो कम नहीं हुई, करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, एड बैक, एड चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हाट अमाउंट, 20,000, ऐड करना है, ऐड 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। और ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2020, 2020 कितना बन रहा है ये, 5 का बन रहा है, यानी इस डेट तक है। तो आपने क्या किया, आपने चेक जमा कराया, कैश बुक बैंक कॉलम इज इंक्रीज, पासबुक बढ़ी नहीं, 31 मार्च करेक्शन किस में कर रहे हैं, माइनस कर देंगे, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड एंड द अमाउंट इज 15,000, माइनस 15,000। और लास्ट पार्ट क्या आपके पास है, द बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड 2,000 विच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। बैंक रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब क्या हुआ बैंक में, बताओ, माइनस। डेबिटेड बैंक में मतलब होता है बैंक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, कम कर दिया। आइडियली बैंक ने कम कर दिया तो कैश बुक तो कम नहीं हुई होगी, और नहीं नहीं, पासबुक में कम हो गया लेकिन कैश बुक कम नहीं हुई है। अब बैंक ने करेक्शन कब करी, 31 मार्च के बाद करी है, 31 मार्च तक तो करेक्शन ही नहीं हुई ना, तो करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, माइनस। आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, अब हम क्या करें भाई, जब मुझे बोला कि आपको रेक्टिफाई करना है तो आप ही करोगे ना रेक्टिफाई। पासबुक इज रिड्यूस्ड, गलत रिड्यूस हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन कैश बुक को उसके बराबर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस, रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। अमाउंट कितना है रॉन्ग डेबिट बाय बैंक का, 15,000 का अमाउंट है, नहीं 15 है कुछ है, 2,000, राइट 2,000 ईयर। अब आप देखिए विच साइड इज हायर, दिस इज 78,000, दिस इज 78,000, कितने का डिफरेंस आ गया, 60, 61,000 का, ठीक है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस एज पर पासबुक, तो दैट्स योर आंसर, हो गया ये, ठीक है। चलो जरा एक और चीज देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 निकालिए बुक का, उसको करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर, पेज नंबर है आपका 13.57, ये 13.57। अच्छा ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ठीक किया था, नहीं हुआ था ठीक, नहीं, इधर से अन्वेषा, क्या गलत, हाँ, क्लास वाली, चलो 25 करिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 25 करिए जल्दी से। पहले मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, या मैं बोलूं तो इसको ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कौन सी बुक है, ये पासबुक है, पासबुक।
अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 36,000 नेगेटिव बोल के यहाँ लिख देना, काम खत्म। पॉजिटिव हो तो प्लस, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, बाकी क्वेश्चन विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द क्वेश्चन। कैसे नहीं चेंज होगा देखिए जरा। इट सेज नाउ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हेन यू इशूड चेक, करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में, चेक इशू किया, कैश बुक इज रिड्यूस, देयर इज नो रिडक्शन इन पासबुक। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? भाई मेरा दोनों कैश पासबुक बराबर था, ये कैश बुक ये पासबुक। जब मैंने चेक इशू किया तो कैश बुक हो गई कम, पासबुक तो कम ही नहीं हुई। करेक्शन पासबुक में कर रहे तो क्या करेंगे? माइनस। विल राइट हियर व्हाट? लेस। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने से? व्हाट वाज द अमाउंट? 19,700। ऐसे कर लिए। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, दोनों हाथ बराबर हैं। चेक डिपॉजिटेड तो कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक इज इंक्रीज बट देयर इज नो इंक्रीज इन पासबुक। करेक्शन इज पासबुक, बढ़ा देंगे, ऐड। क्या कर देंगे? ऐड चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। व्हाट इज द अमाउंट? 25,000 इज द अमाउंट। और आगे चलें। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, चेक कैश बुक में एंटर हो गया। अच्छा सुनो, चेक कैश बुक में एंटर इशू वाला है डिपॉजिट वाला? डिपॉजिट वाला मानेंगे। चेक एंटर हो गया कैश बुक में, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक तो बढ़ी नहीं। नॉट बैंक का मतलब बैंक में जमा ही नहीं कराया, पासबुक बढ़ी नहीं। करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक में। गलत होते हुए भी मुझे वही करना पड़ेगा, बोला ना। क्या करें? बिल पे पत्थर रख लीजिएगा बड़ा सा। तो कैश बुक इज व्हाट? इंक्रीज बट पास। अब मुझे बताइए, बैंक में जाएंगे तो जमा कैसे होगा? लेकिन हम क्या करें? मैंने बोला ना, रियल बैंक रिकंसिलेशन नहीं है। रियल बैंक रिकंसिलेशन फर्स्टली यू हैव टू मेक एडजस्टेड परचेज, फिर करते हैं। लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो करते हैं ऐसे ही। योर कैश बुक इज इंक्रीज, नो इंक्रीज इन पासबुक, करेक्शन पासबुक में इंक्रीज कर देंगे, ऐड क्या बोलेंगे? चेक, चेक एंटर्ड इन कैश बुक, इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब है बैंक में जमा नहीं कराया, नॉट बैंक्ड। कितने रुपए का चेक था? 9,000 का। व्हाट नेक्स्ट? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक कस्टमर। देखो भाई, कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया, तो पासबुक इज इंक्रीज, नो इंक्रीज इन कैश बुक, माइनस कर देंगे, लेस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, व्हाट अमाउंट? 11,000। माइनस करना है ना, माइनस, माइनस 11,000। चलिए हो गया पूरा, सारे आइटम खत्म। कुछ साइड इज हायर, इसका टोटल करिए कितना आया? 700, 66,700। ये बैलेंस इस तरफ आया, ये बैलेंस कितना बैलेंस है टोटल? हाँ, 32,700। अब मुझे बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट इज नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव इज मोर देन द पॉजिटिव, ये नेगेटिव बैलेंस है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दैट्स योर आंसर। कितने लोग ठीक कर पाए इसे? बढ़िया, कितना आसान है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक करेंगे आप, 16 तक, 1 to 16 तक। यू हैव होल फ्राइडे, होल सैटरडे, होल संडे, देन होल मंडे। 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पर कोई कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी, पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, जो नहीं आएंगे खाली छोड़ देना उसको, हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये नहीं बोलना कि सर मुझे तो हुआ नहीं। अरे एक ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन तो नहीं आएगी ना, बाकी तो आएंगी। डू इट। 20 तक कर लो यार, 25 कर लो, चलो चलो 16 तक ये कर लेना। ये तभी तो ये मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, रोज आता है पढ़ने के लिए। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके पेपर में ये आ रहा था, वो मुझसे खत्म कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, और मैं बोल बोल के थक गया, बट नहीं आते हैं। एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यही वाइंड अप करते हैं।